हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में पिछले 4-5 दिनों से लगातार अच्छी न्यूज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, इसमें कौन कौन सी अच्छी न्यूज़ें लेकर के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं और इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये जो कंपनी है अभी हाल ही में स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट करते हुए नजर आई है। तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल से तो देखेंगे ही, साथ ही साथ इस कंपनी को एक 26 मेगावाट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे अभी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और जाते जाते इसमें हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी है जून महीने का जो टारगेट है वो निकाल के दे दी है, और ये जून महीने का कितना टारगेट दिया जा रहा है इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इस कंपनी में न्यूज़ें निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं, ये जो कंपनी अच्छी खासी तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है। और जब 7 जून को मार्केट बंद हुआ है तो उस समय भी ये कंपनी 3% की तेजी दिखाते हुए 1820 रुपये में बंद होते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो हालांकि इसमें लगभग 3.5% की गिरावट देखी जा रही है, लेकिन अगर 1 महीने की चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो 2% की गिरावट दिखाते हुए नजर आएगी। जबकि बात करें 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 116% रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे अगर हम एयरटेल डेट की, तो ये जो कंपनी है एयरटेल डेट में 91% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को पूरा फुल मालामाल कर दिया है, और ये लगभग 384% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है, जो ये बता रहा है कि भले ही जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है मात्र 1 सालों में। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो मैक्सिमम में आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2022 में 29 अप्रैल को, और वो भी 176 रुपये पे, तब से लेके अभी तक ये 931% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है, जो मात्र 2 सालों में ही अपने शेयर होल्डर को पूरा फुल मालामाल कर चुकी है। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है वो इंडिया का एक फ्यूचर होता हुआ दिखाई देता है, और ये न केवल इंडिया में फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में काम करते हुए दिखाई देती है, बल्कि तो वैश्विक स्तर पे भी फ्यूचर को लेकर आगे चलते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो फ्यूचर बेस्ड जो भी बिजनेस है, जिसमें ये सोलर एनर्जी सबसे प्रमुख होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसी क्षेत्र में ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिलती है। अब हम अगर बात करें थोड़ा इस कंपनी के बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है ये रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी होते हुए दिखाई दे रही है, और 2008 में ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है, और वो 2008 में ही स्टेब्लिश होते हुए दिखाई दी थी। और ये फिलहाल केपी ग्रुप से संबंध रखती है, और केपी ग्रुप जो है बहुत अच्छा खासा बड़ा ग्रुप होता हुआ देखने को मिलता है। और ये जो कंपनी है वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर में काम करती है। इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर कैप्टिव जो पावर प्रोड्यूसर है उसमें भी ये काम करते हुए दिखाई देती है। और साथ ही साथ इसका जो ब्रांड है वो सोलारिज्म के नाम से जाना जाता है, और ये न केवल डेवलपमेंट करती है बल्कि बिल्ड के साथ साथ इसको स्वामित्व भी धारण करती है, और इसे मैनेज भी करते हुए दिखाई देती है। सोलर पावर प्लांट लगाए जाते हैं उसमें, और ये न केवल इंड टू इंड सोल्यूशन प्रदान करती है, बल्कि जो प्लांट लगाए जाते हैं सोलर पावर प्लांट उसे मैनेज करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा आईपीपी केपीआई ग्रीन एनर्जी जनरेट्स सोलर पावर एंड सेल्स द बिजनेस ऑफ थ्रू द पावर परचेजिंग एग्रीमेंट, अर्थात ये जो कंपनी है वो सोलर एनर्जी के थ्रू सोलर पावर को जनरेट करती है, और उसे जो पावर परचेजिंग एग्रीमेंट के थ्रू बेचते हुए भी दिखाई देती है। इसके अलावा यहाँ पे आगे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो डिजाइन भी करती है, कंस्ट्रक्ट भी करती है, और साथ ही साथ मेंटेनेंस भी करते हुए दिखाई देती है। जो सोलर एनर्जी ग्रिड बनाए जाते हैं उसका इंस्टॉलेशन भी करते हुए दिखाई देती है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसका जो बिजनेस मॉडल है जबरदस्त होता हुआ दिखाई देता है। और चूंकि आप जानते हैं कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो लगभग 450 गीगावाट का एक पूरा प्रोजेक्ट लेके चल रही है, और वो 2030 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करते हुए
करने का लक्ष्य रखी हुई है और उसमें ये जो कंपनी एक मील का पत्थर साबित होते हुए दिखाई दे सकती है। और साथ ही साथ आगे ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है वो लैंड एक्विजिशन भी करते हुए दिखाई देती है सोलर प्रोजेक्ट के लिए। और साथ ही साथ ये जो कंपनी है वो प्लॉट को जो है लीज पे भी लेते हुए दिखाई देती है थर्ड पार्टी के थ्रू, और वहां पे ये सोलर पावर प्लांट लगाते हुए भी नजर आती है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो अच्छा खासा विस्तार करते हुए दिखाई दे रही है। और इसी संदर्भ में जो केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है वो अभी हाल ही में अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दे रही है अपने सब्सिडरी के माध्यम से, जिसका नाम सन ड्रॉप्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है। उसे फिलहाल लगभग 26 मेगावाट का एक बहुत बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने के लिए, जिसमें कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट में ये फिलहाल ऑर्डर प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो प्रोजेक्ट है इस जो डोमेस्टिक एंटिटीज हैं जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिसका नाम इसमें शामिल होता हुआ दिखाई देता है। और वो जैसे नर्मदा जो टेक्सटाइल है, स्वास्तिक टेक्सटाइल है, राधा श्रेष्ठ टेक्सटाइल है, ये सब उसमें ये शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसे जो पूरा करके देना है वो 2024-25 तक ये देते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि फिलहाल ये जो 26 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट मिला है वो टेक्सटाइल क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, वहां से मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसे ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में पूरा करके देते हुए नजर आएंगे। बात करें इसके दूसरे न्यूज की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी हाल ही में ये जो कंपनी है वो स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई देते हुए नजर आ रही है। और ये जो इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर के बदले जिसका फेस वैल्यू 10 होता हुआ दिखाई देता है, उस पर ये 2 इक्विटी शेयर होते हुए दिखाई देने वाले हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो इसका फेस वैल्यू 10 होता हुआ दिखाई दे रहा है वो 5 होता हुआ दिखाई देगा। अर्थात एक शेयर के बदले 2 शेयर होते हुए दिखाई देते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी इसके बारे में पूरा फुल डिटेल निकल के आना बाकी है। जब इसके बारे में फुल डिटेल निकल के सामने आएगा तो हम आपको वीडियो बना के जरूर बताएंगे। हालांकि ये जो कंपनी है स्प्लिट की घोषणा कर चुकी है, बस इसका एक्स डेट निकल के सामने आता हुआ दिखाई देना अभी बाकी है। अब हम अगर बात करें कि अभी हाल ही में ये जो कंपनी है जो बोनस शेयर भी देते हुए नजर आई थी 1:2 के रेशियो में, अर्थात 2 शेयर के बदले 1 शेयर अभी हाल ही में ये बोनस शेयर भी देते हुए नजर आई थी, जिसका जो एक्स डेट रखा गया था वो फिलहाल 15 फरवरी 2024 रखा गया था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो कंपनी इसी साल फरवरी मंथ में बोनस शेयर भी देते हुए नजर आई थी और अब ये स्प्लिट की घोषणा करते हुए दिखाई दे रही है। और जैसे ये न्यूज निकल के सामने आई है उसके बाद इस कंपनी में अच्छी खासी तेजी देखने को भी मिल रही है। बात करें जून महीने के टारगेट की, तो चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है लगभग 1800 रुपये पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और इसमें लगातार अच्छी अच्छी न्यूज निकल के आती हुई देखने को मिल रही हैं। और इसी संदर्भ में इसका जो अनुमान लगाया जा रहा है, फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है वो 2151 रुपये का दिया जा रहा है। अर्थात वर्तमान 1800 रुपये से लगभग 350 रुपये के ज़्यादा का ये टारगेट देते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि सेकेंड अप अगर टारगेट की बात करें तो ये जो कंपनी है लगभग इसको 2400 का टारगेट दिया जा रहा है। जो थर्ड अप टारगेट है वो फिलहाल 2600 का टारगेट दिया जा रहा है। जबकि बात करें फोर्थ अप टारगेट की तो 3000 के आसपास का टारगेट ये देते हुए नजर आ रहे हैं जून मंथ में। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो जून महीने का अप टारगेट है वो फिलहाल 2100 से लेके और 3000 तक होता हुआ देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से इसमें डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं ये टारगेट हिट होता हुआ भी देखने को मिल सकता है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर इसमें गिरावट आती है तो ये जो कंपनी है जो अपना फर्स्ट अप डाउन टारगेट देते हुए नजर आ रही है वो लगभग 1450 के आसपास का देते हुए नजर आ रही है। जो सेकंड अप टारगेट है वो 1225 रुपये का है। जो थर्ड अप डाउन टारगेट है वो फिलहाल लगभग 1000 के आसपास का है। और जो फोर्थ अप डाउन टारगेट है वो 596 रुपये का होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो लास्ट के जो 2 टारगेट हैं 984 रुपये और 596 रुपये डाउन टारगेट, ये तो फिलहाल अचीव होता हुआ नहीं दिखाई देगा, ये हिट करता हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये जो फर्स्ट अप डाउन टारगेट है अगर किसी भी कारणवश इसे गिरावट आती है तो हो सकता है कि इसे ये जो कंपनी हिट करते हुए दिखाई दे जाए। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए कि ये जो कंपनी है काम क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है और इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या बता रहा है। उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे। और साथ
साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।